फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल वेलकम टू खुशी वर्ल्ड में। मैं हूँ रेन और व्लॉग मैंने मॉर्निंग से ही स्टार्ट कर दिया था, बट अभी ना मैं व्लॉग सही से स्टार्ट नहीं कर पाई थी, मतलब अपना इंट्रो नहीं दे पाई थी। और मैंने पूजा पाठ करने के लिए सुबह से 6 बजे से 6 नहीं 5:30 बजे से ही उठी हुई हूँ और तब से मैं लगी हुई हूँ उसमें। मेरी प्रॉब्लम तब क्या बताऊँ, इतनी सारी हो जाती है ना कि मतलब सुबह में उठना, फिर काम करना, फिर नहाना, फिर उसके बाद से फिर प्रसाद बनाना था, बच्चों को रेडी करना था, पूजा करनी थी। मतलब इतने सारे काम हो जाते हैं ना कि उसमें मैं ब्लॉग स्टार्ट कर ही नहीं पाई आज सही से। आज क्या मतलब ऐसे ही होता है, सही से स्टार्ट ही नहीं कर पाती। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और मेरी कोई भी वीडियो आप सब लोगों से मिस ना हो। तो ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिए और मैं ये बाद में ये क्लिप्स ऐड कर दूँगी। हाँ, लीड यहीं पे पड़ी हुई थी, ऊपर की साइड मैंने रखी थी। देखिए ब्लूटूथ मेरा ऑफ ही होगा। तो आज देखिए आदू आदू इधर आओ, इधर आओ। अब देखिए कैसी लग रही है। आज मैंने इसे सुबह से ही रेडी कर दिया था और मैं अभी बहुत थक गई हूँ। मतलब मैं पूजा पाठ की जितनी भी क्लिप्स है वो मैं इससे बाद में ऐड करूँगी, लेकिन अभी मैं इंट्रो शुरुआत ही नहीं कर पाई थी। तो मैंने सोचा चलो मैं शुरुआत वाली क्लिप अभी शूट कर लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं आगे का ब्लॉग कंटिन्यू करूँगी। तो ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिए और देखिए, और पूरा लुक मेरा देखने के लिए मिल जाएगा आपको। थोड़ी देर में मैं अभी और रील वगैरह शूट करूँगी, तो उसमें मेरा आपको पूरा लुक देखने के लिए मिल जाएगा। तो ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिए और आगे देखिए क्या क्या होता है। पूजा पाठ प्रसाद वगैरह सब मैंने बना लिया है। अब मेरे को थोड़े से बेड वगैरह बिखरा पड़ा हुआ है सब। सुबह सुबह उठ के मैंने इसे बिखेरा नहीं और बाबू भी अभी सोया हुआ है, इसको मैंने अभी सुलाई। ये भी थक गया था काफ़ी, सुबह से ही उठा हुआ है। ये भी मेरे साथ 5:30 बजे का ही उठा हुआ है और 5:30 बजे से उठे अब जाके ये सोया है थोड़ा देर। और अभी मैंने पूजा पाठ वगैरह करके शांति से इसको सुलाया है। तो ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिए और मैं बार बार यही बात बोल रही हूँ, तो बने रहिए ब्लॉग में। तो सुबह सुबह 5:30 बजे से उठने के बाद मतलब हालत ख़राब हो जाती है। वैसे भी सुबह में उठने का मन नहीं करता है, लेकिन सुबह में 5:30 बजे में उठी। उसके बाद फिर बाबू को रेडी किया, क्योंकि सुबह का टाइम होता है तो ठंड सी होती है। तो सबसे पहले मैंने बाबू को मालिश वगैरह की, उसके बाद से फिर मैं लगी अपने काम में। सबसे पहले काम वगैरह किए, उसके बाद से नहाने गई। नहा के अभी मैं रेडी हुई हूँ और फटाफट से रेडी होके मैंने पूजा किया। मैंने बाल वगैरह भी अभी नहीं वो किए, ऐसे घुमेट लिया। मैंने बोला पहले प्रसाद बना लेती हूँ, फिर बाद में बाल वगैरह बांध दूँगी। अभी पहले ज़रूरी था कि पहले सब रेडी होके पहले प्रसाद बना लूँ। तो आज मैंने साड़ी पहनी हुई है और इस साड़ी में मैं कैसी लग रही हूँ आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मैंने पहली बार मतलब सीधे पल्ले की साड़ी ली है, तो मुझे इस साड़ी के बारे में कुछ आइडिया नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे को मन कर रहा था आज लेने का, तो मैंने ले लिया। और यहाँ पे मैं किचन में आ गई हूँ। किचन में खाना बनाना था, खाना नहीं आई मीन प्रसाद बनाने की तैयारी करनी थी, भोग लगाना था माता रानी को। और फिर उसके बाद मैं सबसे पहले सूजी का ही बनता है ना हलवा। और चने को मैंने रात में भिगो के रख दिया था। और एक बार तो ऐसा हुआ था ना कि मैं नवरात्रों के टाइम में ही ऐसा हुआ था मेरे साथ कि मम्मी जी ने मेरे को बोला था कि चने भिगो के रखने के लिए, लेकिन मैंने मतलब एक सफ़ेद वाले जो चने होते हैं वो तो भिगो के रख दिए और जो काले वाले चने होते हैं वो मैं भिगोना ही भूल गई। तब से मुझे ये बात याद रहती है कि मैं नवरात्र के जो कन्या कंजक जिस दिन बैठाना होता है उससे एक दिन पहले मैं सारी चीज़ें याद कर लेती हूँ, उसके बाद रात में ही ये सारी चीज़ें कर लेती हूँ, क्योंकि कब मैं भूल जाऊँ मुझे कोई पता नहीं होता। तो मैं उस टाइम में भूल गई थी। उसके बाद से हम लोग को ऐसा करना पड़ा था कि जो सफ़ेद वाले चने हैं उसी को काला बना के उसी से पूजा करनी पड़ी थी। मतलब इतना मेरे को अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन तब से मैंने इस चीज़ के बारे में गांठ बांध ली कि नहीं मुझे ये चीज़ भूलनी नहीं है। उस टाइम मिस्टेक से मैं भूल गई थी, एक चना मैंने फुला दिया था और एक चना मैं भूल गई थी फुलाना। और यहाँ पे पापा जी नारियल वगैरह छील रहे हैं, कंचक में जो होता है वो देते हैं, तो उसी में डालने के लिए, फिर ये प्रसाद वगैरह में डालने के लिए। और चने वगैरह मैंने सब चीज़ रेडी कर ली। अब मेरी पूड़ियाँ बाकी थी तो मैंने फटाफट से पूड़ियाँ भी रेडी कर ली। पूड़ियाँ तलने के बाद मैं आ गई
पूरा रेडी हो गया था। उसके बाद से मैं आ गई पूजा करने के लिए। पूजा करने में भी थोड़ा टाइम लगना था, तो इसीलिए मैं फटाफट से आई मंदिर में पूजा करने के लिए। और पूजा में मतलब जितने भी सामान हो ना, पहले तो सामान ही इकट्ठा करने में टाइम लग जाता है कि कौन कौन सा सामान लगेगा और कितनी सारी चीज़ें लगेंगी। वैसे तो मैंने इकट्ठा करके रखा हुआ था, लेकिन फिर भी छुट-पुट चीज़ें तो रह ही जाती हैं और उसको ढूँढने में टाइम लग ही जाता है कि कहाँ पे रखा हुआ है। और सारा सामान वहीं पे रखा हुआ था, बट वही है ना कि छुट-पुट चीज़ें जो लगती हैं, कभी कुछ भूल जाती हूँ, कभी कुछ भूल जाती हूँ। मेरे को ना ये सब चीज़ें आती नहीं है, मैंने किया नहीं है क्योंकि मम्मी जी हमेशा करती थी, तो वही है कि मुझे नहीं आता। लेकिन हाँ, फिर भी धीरे-धीरे मैं सीख रही हूँ और धीरे-धीरे काफ़ी हद तक बहुत सारी चीज़ें सीख गई हूँ। और अगर जो चीज़ें नहीं सीखी हुई हूँ, और अगर आप सब लोग को लगता है कि ये चीज़ मिस्टेक हो रही है, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं उस चीज़ में सुधार करने की कोशिश करूँगी, और मैं सुधार करूँगी भी। अगर मुझे पता चलेगा कि ये चीज़ मैं गड़बड़ कर रही हूँ, तो मैं उसमें सुधार करूँगी। मुझे जैसा आता है, जिस तरीके से आता है। अब होता है ना कि जब जो चीज़ें नहीं की होती हैं और एक ही बार में सर पे पड़ जाती है, तो करने में थोड़ी-सी वो होती है। लेकिन हाँ, ठीक है, माता रानी का है, तो माता रानी मुझे क्षमा कर देंगी अगर ऐसा कुछ मिस्टेक मेरे से हो रहा होगा तो। जब मैंने दिया वगैरह जला लिया, उसके बाद से भोग लगाना था, तो वो सब चीज़ें भी मैंने ला के रखी हुई थी। उसके बाद सारी चीज़ें करने के बाद ना, ये होता है कि फिर फटाफट से कंजक भी बैठाना था। कन्याएँ ढूँढने में, आज के दिन कन्याएँ ढूँढने में माथापच्ची करनी पड़ती है। ऐसा लगता है कि मतलब कोई, और मेरे को ऐसा था ना, मेरे को लगा था कि आज पता नहीं कन्या मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी, लेकिन लकीली कन्या बहुत सारी आ गई थी। मतलब जितनी कन्या मैंने बैठाई थी, उससे और एक्स्ट्रा कन्या आ गई थी। बट ठीक है, मैंने मैनेज कर लिया था। मैंने जितनी भी चीज़ें, वैसे बैठाते तो 8 या 9 है, तो मैंने क्या किया था, मैंने वो कर दिया था, मतलब एक्स्ट्रा मैंने रखा हुआ था। तो मैंने जितनी भी एक्स्ट्रा कंजक आई थी, मैंने उनको भी प्रसाद वगैरह दे के उसके बाद ही भेजा था। और एक्स्ट्रा है, अब क्या कर सकते हैं, जब कन्याएँ आती हैं और किस रूप में आती हैं ये किसी को नहीं पता रहता। तो कन्या को कभी भी आती हैं तो फिर वापस भेजना नहीं चाहिए। तो मैंने जितनी भी कन्याएँ थी, उनको सभी को वो करा। मुझे नहीं पता था, मतलब कन्या इतनी सारी एक ही बार में आ जाएंगी। मैं ढूंढने के लिए तो निकली थी, पहले तो मिलती नहीं है, और उसके बाद जब मिली तो इतनी सारी मिली। लेकिन खुशी हुई कि मतलब इतनी सारी कन्याएँ मिल गई, और मेरे को अच्छा लगा था। फिर हम लोगों ने आरती की एक एक करके। पहले पतिदेव जी ने की, फिर आदू ने की, उसके बाद से पापा जी ने की, फिर सभी लोगों ने, मतलब फैमिली मेम्बर जितने भी थे, सभी लोगों ने आरती की। आरती करने के बाद ही कंजक बैठाना था, और आरती अभी चल रही थी। और मैं कब से इंतज़ार कर रही थी कि दादू को, हाँ दादू देखिए आ गए। मतलब इनका इंतज़ार था कि वो आरती कर लेंगे, उसके बाद से फिर बाकी सब लोग भी आरती कर लेंगे। और फिर काम करते करते व्लॉग भी मेरे को शूट करना था, तो मैंने कैमरा एक जगह ही लगा दिया था। इसीलिए कैमरा इस तरीके से परफेक्ट तरीके से नहीं आया है। मैं क्या करूँ गाइस, मेरे को सारी चीज़ें करनी थी। और उसके बाद से बाबू को भी पतिदेव जी ने पकड़ा हुआ था कि मैं उनको कैमरा पकड़ा दूँ, तो इस वजह से मैंने एक जगह कैमरा लगा दिया था। वहीं से एडिट जो भी चीज़ें आ रही थी, बस वहीं से आ रही थी, उसके अलावा कहीं से मैं, इस तरीके से हो जाता है ना कभी कभी, मैं क्या बताऊँ। लेकिन फिर भी ठीक है, हो गया। कंजक पूजा अच्छे से हो गई। माता रानी आप सभी लोगों की इच्छा पूरी करें, आप सब लोग की मनोकामना सारी पूरी होए, और साथ में मेरी भी मनोकामना पूरी हो। और माता रानी सभी के घर में सुख, समृद्धि, खुशहाली, शांति, सभी चीज़ें बनाए रखें। मेरे भी घर में, आप लोग के घर में, आप लोग माता रानी से हाथ जोड़िए। और ये देखिए, सारी कंचिका मैंने बैठा दी थी। बहुत सारे बच्चे आए हुए थे, छोटी छोटी कन्याएँ आई हुई थी, इनमें से 1-2 लड़के भी थे। बट ठीक है, जितना मैंने घर में मतलब स्पेस था उतने में बैठाया। फिर उसके बाद जितनी भी कंचक थी, उनको मैंने दूसरे वाले रूम में बैठाया, फिर उनको वहाँ पे दिया। तो आज का दिन मेरा कुछ ऐसा भी था। इसी के साथ ब्लॉग को मैं करती हूँ यहीं पे एंड। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।